नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में और हम खड़े हैं भागलपुर में। जी हाँ, भागलपुर में हम आए हैं और भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें और भागलपुर की खासकर बात करें तो इसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। जितना ही भागलपुर प्रसिद्ध है उतना ही यहाँ का सिल्क प्रसिद्ध है। और अगर भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ से जीत जो हासिल हुई है वो कांग्रेस को हासिल हुई है। लेकिन इस बार मैदान में उतरे हुए हैं जदयू के तरफ से मंडल जी और दूसरे तरफ से जो है अजीत शर्मा, यानी कि अजय मंडल और अजीत शर्मा जो है मैदान में है। लेकिन अगर अजीत शर्मा के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में एक बार जरूर हार का सामना किया है। लेकिन अजय मंडल की अगर बात करें तो उन्होंने जहां से जब भी चुनाव लड़ा है तो उनको जीत ही हासिल हुई है। और वहां पर भी मतलब 2019 की अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जो है विजय प्राप्त किया था। तो इस बार भी हमको लगता है कि तगड़ा मुकाबला भागलपुर में होने वाला है। लेकिन इन सबके बीच में जनता क्या कहती है, जनता क्या सोचती है और लोकसभा इलेक्शन में जनता का क्या मत है, यही जानने हम आए हैं सिल्क सिटी में। तो आइए यहाँ का सिल्क भी दिखाते हैं और जनता का रंग भी दिखाते हैं। आइए। अभी की बात करें तो अभी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से बुनकरों के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा फर्क है भागलपुर में। हम वो बुनकर हैं जो झूठ बोलना हमारी फितरत में नहीं है। वोट हम किसी को दें, कुछ करें, लेकिन जिस सरकार ने कुछ किया है तो हम उसको सर आंखों पर सजाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 70-80 के दशक में हम लोग जो है सबसे ज्यादा त्राहिमाम इस बिजली से रहे। लेकिन हम नीतीश सरकार का शुक्रगुजार हैं कि जब से ये आए तो कम से कम जो है बिजली की समस्या को दूर किया है। शुरुआत दौर से लेकर के अभी तक हवाई सेवा का अभाव है। और जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उसके पास समय की कमी है। वो उस जगह जाना पसंद करते हैं जो कि अपने क्या कहते हैं बिजनेस के अड्डे पर से उठे और आधा घंटा 1 घंटे में वहाँ पहुँच सीधा पहुँचे और फिर लेके बनते। अगर दिल्ली से यहाँ आना पड़ेगा तो उसको 1 दिन और उसके पास उतना फुर्सत नहीं है। कहीं सरकारी सहायता, जो एक सहायता मिलनी चाहिए केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आ गया है ना। तो जिस तरह से सारे वर्ग की बातों को सुना जा रहा है, बुनकरों के लिए, बुनकरों को क्या उम्मीद है, बुनकरों के लिए क्या नई चीजें हैं और क्या कुछ पीछे छूट गई हैं? देखिए, अभी तक तो सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता इन्हें टेक्निकल वे कुछ भी मदद मिल पाई है, क्योंकि इन टेक्सटाइल में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा वास्ट हो चुका है। हर चीज, एयर जेट, वाटर जेट, लूम सब सारे आ चुके हैं। और अभी तक भागलपुर में हम सब चीज बहुत पीछे हैं। हर चीज जो कि तानी मशीन, वार्पिंग मशीन जो होती है वो चीज हो या डाइंग मशीन हो, वो सब चीज पीछे। इस वजह से भी हम कहीं ना कहीं मार्केट में मार खा रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी की मार जो है वो अभी खा रहा है भागलपुर। सरकार की तरफ से कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं है। सरकार की तरफ से क्या डिमांड होनी चाहिए? सरकार अब तक क्या घोषणा है? जब ये मोदी सरकार आई और जिस तरह से सब वर्ग को साथ लेकर के चलने का जो आह्वान किया, उसमें हम लोगों को एक आशा का किरण दिखाई पड़ा कि लगा कि हम लोग का दिन फिरेगा। लेकिन उसी में जैसे सरकार बनी, टेक्सटाइल पार्क का जो है घोषणा किया गया और वो घोषणा आज तक घोषणा ही बनकर रह गया। तमाम लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, ये अगर कॉटेज इंडस्ट्रीज हमारा जिंदा रहेगा तो हमारे युवा बेरोजगार नहीं होंगे। और हर सरकार पर जो बेरोजगारी का जो धब्बा लगता है, कम से कम इस कलंक से वो बचेंगी। बिल्कुल। और सरकार, जहां तक मोदी सरकार की बात है, जब वो खुद मेड इन इंडिया की बात करती है तो हमको लगता है कि इस मेड इन इंडिया का प्रचार जो है, प्रचार और प्रसार दोनों, वो भी बढ़ावा होना चाहिए। और हमारे भागलपुर का ये जो कहा जाए कि उपलब्धि है, ये चारों ओर फैलना चाहिए। फिलहाल चलिए और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे। देखिए, हमने बताया ना जैसा कि यहाँ पे जो है, जो भागलपुर का बुनकर समाज है, वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है, क्योंकि दोनों लोग जो है वो साथ मिलकर काम करते हैं। और भागलपुर सिल्क की बात करें, अगर भागलपुर या चादर की बात करें तो तमाम तरह के काम यहाँ पे भी होते हैं। भैया, क्या बना रहे हैं? ये चादर बनना है, भागलपुरी चादर। भागलपुरी चादर। अच्छा, ये बताइए कि भागलपुरिया चादर तो सब जगह फेमस है, लेकिन अगर बात करें, लोकसभा इलेक्शन भी आ रहा है, तो बुनकरों के लिए, बुनकरों को क्या उम्मीद है सरकार से? बुनकरों को उम्मीद तो सरकार से बहुत है, लेकिन उम्मीद से कभी भी कोई भी सरकार खड़ी नहीं उतरी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के बुनकर जो उनके पास पूंजी नहीं है, बाजार नहीं है। वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का
ये कहिए कि गंदी भाषा में अगर कहें तो वो रखेल बन के रह गई है बस। मतलब कि ये कोई भी एक अगर मोची है वो अगर 1000 रुपया का स्टॉल लगा के बैठता है तो वो अपना मूल्य खुद निर्धारित करता है। कल 10 रुपया जिसका मूल्य था आज उसका 50 रुपया लेता है। लेकिन हमारी जो मजदूरी कल 50 रुपया थी आज 30 रुपया हो गई है, 20 रुपया हो गई है। और घट रही है। बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कपड़ा उद्योग में % बड़ो बेरोजगारी है, जरूरत से ज़्यादा है काम करने वाला, बस वही स्थिति है। इसी कारण से इसकी मजदूरी बढ़ती नहीं है। देखिए अगर जैसा कि मैंने बात कही कि भागलपुरिया जो चादर बनता है या भागलपुरिया जो सिल्क बनता है तो उसमें जो है फायदा बहुत कम हो गया है और लोग जो है इससे बहुत ज्यादा परेशान है। भैया क्या बना रहे हैं? मैं भागलपुरी चादर बना रहा हूँ, 3D चादर। भागलपुरी चादर बना रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि पिछले 10 सालों में, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है तब से तमाम तरह की उपलब्धि गिनाई गई है, बुनकरों की स्थिति में कितना सुधार हुआ है? बुनकरों की स्थिति में जहाँ तक कहें, चाहे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या हमारे कांग्रेस की सरकार रही, बुनकरों की स्थिति ज़्यादा दयनीय रही है। इससे बेहतर हमारे गुलामी के समय में था कि बुनकरों की स्थिति अच्छी थी। गुलामी के समय में? बिल्कुल, गुलामी के समय में बुनकरों की स्थिति बहुत अच्छी थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक समय था जब बुनकर का स्वर्ण युग था, मतलब हमेशा सोना रहता था। और चाहे मुगल पीरियड हो या फिर अंग्रेजी शासनकाल हो, उस समय सिल्क की बहुत ही अहम पहचान थी। जैसे ही हम आज़ाद हुए तो आज़ादी की जश्न में हम इस तरह से घुल गए कि हमें किसान को तो ध्यान में सदा रखा गया है, लेकिन जो दूसरा उद्योग है कपड़ा उद्योग, इसको कभी ध्यान में नहीं रखा गया है। देखिए अब जो कपड़ा यहाँ भागलपुर की पहचान रही है, अगर उस पर ध्यान नहीं है, अगर उस पे कहीं न कहीं सरकार की अगर नजर फिर गई है वहां से, तो हमको लगता है कि बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि एक बड़ा वर्ग है भागलपुर, अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो एक बड़ा वर्ग है और यहाँ पर मशहूर भी है ना, पूरे देश विदेश में मशहूर है। तो हमको लगता है कि अगर इसको ग्लोरीफाई करना है, भागलपुर को ग्लोरीफाई करना है, तो यहाँ के सिल्क के व्यापार को, यहाँ के कपड़े के व्यापार को देखना, समझना और उसको आगे बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए अजीत शर्मा और अजय मंडल के बीच में ये घमासान है भागलपुर में, और भागलपुर की जनता के बीच में भी अपना एक घमासान है ना। चाय पे चर्चा जो है वो तमाम तरह की हो रही है और कौन बेहतर है कौन बुरा है, इसी बात की चर्चा चली है। भैया भागलपुर में इस बार जनता जो है, इस बार तो खैर जो ऊपर के लोग हैं उन्होंने पुराने खिलाड़ी पे दांव खेला है ना, कांग्रेस की तरफ से भी और जेडीयू की तरफ से भी। लेकिन जनता का मन क्या है इस बार? जनता का मन अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? मोदी सरकार क्यों चाहिए? मोदी ये कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। हाँ। जो भी मुद्दा था, बिजली, सड़क, रोजगार, सारा खत्म कर दिया। हाँ। रोजगार खाली गवर्नमेंट जॉब नहीं होता, रोजगार लोग खुद भी बना सकता है। ऐसे स्टार्टअप्स बने, बहुत स्टार्टअप्स बने। लोग चाहे तो अपने से रोजगार खुद पैदा कर सकते हैं और लोगों को रोजगार दे भी सकते हैं। अब उन्हीं का सरकार बनेगी, फिर से बनेगी। हाँ फिर से बनेगी। फिर से और क्या क्या होना चाहिए मोदी सरकार होना को? चाहिए मोदी को तो जो बताइएगा वही न होगा। हाँ। और जो काम के बारे में उनको दे देने के जाए वो सब क्या करेंगे, पैसा क्या देंगे। अगर भागलपुर की बात करें तो कौन कौन सा ऐसा मुद्दा है जो पुराने समय से लटका पहले तो हुआ है? आपका एयरपोर्ट नहीं बना, बहुत साधारण सा मुद्दा है। हाँ। आप स्मार्ट सिटी में आ रही हैं, हाँ। देखिए स्मार्ट सिटी में आपका क्या प्रोग्रेस है। हाँ। इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं। आप यहाँ से बगल में प्रयागराज जाइए, वहाँ स्मार्ट सिटी की देखिए क्या स्थिति है। यहाँ तो खाना बस पैसा है। और केंद्र सरकार का जो जितना सारा योजना बनता है, टीवी पर प्रचारित होता है, वो कितना, अगर धरातल की बात करें तो वो कितना पहुंचता है यहाँ पे? वो तो पहुँचता है, केंद्र सरकार को पहुँचता है। और कैंडिडेट कोई जान नहीं है, दोनों कैंडिडेट में कोई जान नहीं है। बढ़िया कैंडिडेट होता तो ठीक रहता। हाँ। ऐसे हम अपना वोट नोटा में डालेंगे। अरे बाप रे नोटा में डालेंगे? दोनों से खुश नहीं है? ना सवाल ही नहीं। क्योंकि देखिए बिल्कुल सही बात है कि एक विधायक है और एक जो है सांसद है, तो दोनों को लेके जो है जनता ने देखा हुआ है। दोनों की अगर बात करें भैया, तो भैया ने बड़ा अच्छी बात कही है कि मतदान गुप्त होता है, लेकिन अगर जनता की बात करें तो जनता क्या मन बना रही है, क्या क्या मुद्दा जनता के मन में है? ये बात बिल्कुल सही है कि सांसद दोनों जो है लायक नहीं है। हाँ। और लोग अगर अजय मंडल जी को वोट देंगे तो वो सिर्फ मोदी जी को देख के ही देंगे। हाँ। ऐसे उसके लिए कोई दे नहीं सकते। हाँ। बात बाकी और क्या बोल
भैया यहाँ पे जातिगत वोट जो होता है वो भी बहुत काम का होता है। वही जातिगत वोट के ही कारण वैसे सांसद हम लोग के हैं जो कि कभी 5 साल में दिखे नहीं है। हाँ। खाली बस उनका यही काम है कि हम लोग के कहलगांव में जब रोड में जाइएगा आप देखिएगा तो एक फ्लाइयर्स की गाड़ी चलती है, पूरा रोड भरा रहता है, धूल कण से भरा रहता है। अब 0 माइल के उस पार जाइए, बस खाली उनका वही पैसा उगाई की है और कोई काम नहीं की है। पैसा उगाई की है। बस उसी का पैसा उगाई की है। मेरे सांसद महोदय कभी नहीं दिखेंगे, कोई जनता का काम नहीं है। इवन की कैंसर पीड़ित जब होता है हम लोग का तो एप्लीकेशन कभी देने के लिए गए तो सांसद महोदय नहीं मिले हैं, नाम गायब है। खाली हम लोग मोदी जी को ही देख के जो है ना स्पर्श है बस, और सांसद कोई काम का नहीं है। तो भैया नरेंद्र मोदी को भी देखने का कुछ कारण होना चाहिए ना। मान लीजिए अगर नरेंद्र मोदी की भी योजनाएं यहाँ तक नहीं पहुँच रही है तो फिर तो कोई मतलब नहीं होगा। क्या लगता है नरेंद्र मोदी की योजनाएं यहाँ तक पहुँच रही है, भागलपुर तक पहुँच रही है कि नहीं? पहुँच रही है, बहुत सारा पहुँच रही है। हाँ, काम हो रहा है यहाँ पे, केंद्र सरकार का यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन हम तो महागठबंधन के सपोर्टर हैं। हाँ। रखा है कि हमारे बिहार से सारा हमारे नीतीश जी ने दूसरे राज्य को बांट दिया। दूसरे राज्य को बांट? हाँ जी। क्या बांट दिया? क्या हमारा हर चीज, कोई भी चीज हमारा ऐसा क्या मतलब ऐसा क्या? 14 साल में 14-15 साल हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे। मगर हमें ऐसा कोई बदलाव नहीं दिखा। कुछ बदलाव नहीं दिखा हमें कुछ। पहले भी ऐसा ही था। ऐसा ही, उससे पहले हम बढ़िया भोजन रोटियां उससे पहले ही खा रहे थे बढ़िया। क्या भैया सालों पहले भी भागलपुर ऐसा ही था? हम लोग पुलिस विभाग में हैं हम लोग। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार बदलाव किए हैं लेकिन बट जो है ना 2 टर्म पहले तक बदलाव था और 2 टर्म में जो है ना नीतीश कुमार तो बदलाव नहीं किए हैं। लेकिन प्रशासन जो हम लोग का दीरा उस पार घर पड़ता है, हम लोग चैन से जाते हैं, पहले नहीं जा पाते थे, बदलाव हुआ है। लेकिन बट सांसद का बात कहते हैं ना, सांसद हम लोग का कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। बस यही नीतीश कुमार से भी शिकायत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार थे पहले। नीतीश कुमार सही हो गए, नीतीश कुमार फिर चले आए एनडीए गठबंधन में तो ठीक हो गए। लेकिन हम लोग का अजय मंडल जो है सांसद कोई काम का नहीं है। उनको वोट देना खाली मोदी जी के नाम पे वो जीत रहे हैं। खाली बस फ्लाइयर्स का पैसा उगाए हैं, यही अजय मंडल का काम था 5 साल का। अच्छा 5 साल में देखिए कितना बदला है भागलपुर, ये तो आने वाला समय बताएगा क्योंकि लोग भी बताएंगे, है ना भैया। भागलपुर के बदलाव की बात कर रहे हैं कि भागलपुर कितना बदला है, नीतीश कुमार ने कितना काम किया, अजय मंडल ने कितना काम किया, नरेंद्र मोदी ने कितना काम किया। अगर इन सब की बात करें तो क्या भागलपुर का विकास हुआ है पिछले 5 साल में? अभी हम भागलपुर की बात नहीं करेंगे। अभी हमें देश देखना है जी। तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ा दायित्व है कि हमको देश का प्रधानमंत्री चुनना है। तो हम जितनी संख्या में अपने नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करें तो वो हम सबों के लिए फायदेमंद हो। बदला है और बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा और अभी बदलेगा भी। और बदलेगा, है ना। अच्छा यहाँ देखिए कि भागलपुर जैसा कि भैया ने भी कहा और तमाम तरह की चीजें हैं कि 5 साल में भागलपुर जो है, भागलपुर का कितना विकास हुआ, उसके बाद देश की जो है केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितनी पहुंची यहाँ पे, दोनों तरह की बातें होती हैं। और हमको लगता है कि अगर इन दोनों तरह की चीजों को मिला के देखा जाए तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये जनता बताएगी। भैया इस बार जो है युवाओं के कितने मुद्दे को सुना गया है, देखा गया है, कितना पूरा किया गया है? लगभग 50% तो क्या किया है। और युवाओं को क्या क्या चाहिए? अगर भागलपुर की बात करें तो युवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पे क्या है? शिक्षा, रोजगार, क्या? युवाओं के लिए तो सबसे ज्यादा तो अभी तो जैसा बेरोजगारी चल रहा है तो अभी तो आदमी को रोजगार चाहिए। हाँ। उसमें नौकरी के क्षेत्र में सोचना चाहिए। और इस बार मोदी जी को 400 से पार करना। 400 क्यों चाहिए? कम में भी तो जीत जाएंगे, अगर तो जीत ही जाएंगे। 400 क्यों चाहिए? मोदी जी का लक्ष्य उसको पूरा करना हम लोगों को हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है। और यहाँ के जो सांसद है अजय मंडल को तो वोट देने का मन नहीं करता, पर एक मजबूरी है जो कि मोदी जी को जिताना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा केंद्र सरकार की कितनी संजीवनी बूटी यहाँ तक पहुँच रही है? देखिए इस सरकार में जो भी वहाँ से चलता है वो 100 में 100 पहुँचता है निश्चित रूप से। क्योंकि एक टाइम पे ये जैसा कि आपने कहा कि इस सरकार में तो हमको एक बात पुराना याद आ गया कि एक टाइम पे कहा जाता था कि हम तो 1 रुपया भेजते हैं लेकिन आप तक पहुँचते पहुँचते वो 25 पैसा हो जाते हैं। देखिए 25 पैसा हो जाता था पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कहा गया था। तो उसी के लिए ना बदलाव हुआ था। तो भाजपा आया और भाजपा की सरकार आई तो वही भ्रष्टाचार के विरोध में जो मुद्दा बनाया गया और उसी के आधार पर जो सरकार बनी और उस सरकार ने यहाँ पर मतलब कि वही केंद्र के जो 1 रुपया है उसका 1 रुपया का 1 रुपया है जनता को प्राप्त हो, इसीलिए ये सरकार बनी है। और ये सरकार बहुत बढ़िया तरीका से काम कर रही है। यहाँ तक पहुँच रही है लेकिन बहुत जो है 15% 20% पहुँच रही है।
और यहाँ जो है कि शिक्षा और जल नल का ये जो नल बल का वगैरह जो है कहीं काम में है, खाली कागज पे दिखाई काम नहीं कर रहा है। नहीं। हाँ। केंद्र में कहीं भी कोई सरकार हो, केंद्र में मोदी जी का सरकार हो, हाँ। बिहार में कोई भी सरकार हो, उससे कोई फर्क न पड़ने वाला है। देश को जोड़ने वाले मोदी जी ही हैं। हाँ। मिलता ही नहीं। आज 4 साल से टोटी लगा के रखा हुआ है। हाँ। चलिए आपको दिखाते हैं। हाँ। वो टोटी 4 साल से लग के खत्म हो हर घर नल योजना का तो कुछ इतना प्रचार नहीं। हुआ। अब चलिए आप मुंबई दिखाता हूँ। हाँ। नवाब कॉलोनी में हाँ। टोटी आज 4 साल से लगा हुआ है। हाँ। पानी नहीं। हाँ। पैसा देते हैं। हाँ। निगम टैक्स ले लेता है। हाँ। लेकिन पानी नहीं। बात सही है भैया, टैक्स ले लेता है फिर भी काम नहीं होता। इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए। काम करता है लेकिन हाँ। थोड़ा सा गड़बड़ तरीका ढीला ही से कर देता है, हाँ, है ना? जिसके चलते काम सही समय पे नहीं काम होता। करता है लेकिन ढीला हाथ से कर हाँ। देता है ना? हाँ। अच्छा, केंद्र सरकार की कितनी योजना का यहाँ लाभ पहुँच रहा है? केंद्र सरकार का योजना ठीक है, हाँ। लेकिन क्या- इसका संसद महो बेकार क्या है। भैया, लड़ाई अब केंद्र सरकार के ऊपर आ गया है। देखिए केंद्र सरकार का काम है वो बहुत जो बड़ा बड़ा काम है देखता है, लेकिन जो जमीनी काम है वो काम में नहीं हो रहा है। बिल्कुल हर स्टेज पे काम बटा हुआ है हाँ, ना? जी जी। अगर सांसद अगर बढ़िया से कस के काम नहीं हाँ। करें तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं कोई बन जाएगा। मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं बन जाएगा। सही बात है भाई। राजा जो है, जो कहा जाता है ना कि भाई राजा स्वयं युद्ध नहीं लड़ता है, अपने सैनिक को रखता है, और सैनिक ही अगर पीछे से धोखा दे दे तब तो भैया कुछ युद्ध हो ही नहीं पाएगा। तो अगर मान लीजिए सांसद की बात करें तो सांसद महोदय ने यहाँ पे 5 सालों में कितना काम किया है? आम लोगों की बात करें तो सांसद महोदय दिखते नहीं क्षेत्र में, दिखते ही नहीं है। दिखते नहीं है। तो लोगों किनको- को पता नहीं कि हमारे सांसद है कहाँ, अरे या बाप उनसे रे। कहाँ जाके मिला जाए। हाँ। उनका कोई स्थायी पता भी नहीं है। हाँ। न तो दिल्ली में वो मुलाकात होगी, न हाँ। उनके घर पे मुलाकात होगी, और भागलपुर में तो ये मिलेंगे नहीं। दिल्ली से भागलपुर के बीच में तो कहीं नहीं रह जा रहे हैं ना? ये कहाँ रहते हैं इनको खुद पता नहीं है उनको। सांसद कहीं महोदय बीच के रास्ते में तो ये नहीं रह जा आम रहे। लोगों की देखिए ये शिकायत है हाँ। कि सांसद महोदय दिखते नहीं है, कहाँ उनको ढूंढे। मतलब पहुंच से बाहर हो गए हैं, बिल्कुल। है ना? अच्छा, उनका काम पहुंच से बाहर है क्या? देखिए काम कुछ ऐसा कुछ काम दिखता नहीं सांसद महोदय का जो ऐसा लगे कि उनके प्रयास से ये काम हो गया भागलपुर में। क्योंकि भागलपुर जहाँ आज से 20 साल पहले था, हाँ। 20 साल बाद भी आज भागलपुर वहीं है, वहीं पे है। जो आम समस्या इसी तरह से। अच्छा, और अगर केंद्र सरकार की बात करें, क्योंकि अभी तो दोनों साथ में आ गए है ना, तो दोनों ने सीट शेयरिंग करके जो है आपस में बांट लिया है कि हम यहाँ से लड़ेंगे, हम यहाँ से लड़ेंगे। तो अगर भागलपुर की बात करें तो भागलपुर तक केंद्र की योजनाएं कितनी पहुँच रही है? भागलपुर में तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। काम ही नहीं हुआ है, न बस केंद्र का नाम न राज्य बस का, नाम का ये स्मार्ट सिटी है। न केंद्र सरकार का न राज्य सरकार का। किसी का काम नहीं हुआ है, बस ये नाम का स्मार्ट सिटी है। हाँ। ऑनलाइन बाइक का चालान कटता है। हाँ। रोड का व्यवस्था है नहीं, ड्रेनेज का कोई व्यवस्था नहीं है भागलपुर में। हाँ, हाँ। क्या भैया, स्मार्ट सिटी स्मार्ट नहीं बन पाया? देखिए बिहार और झारखंड का यह पहला स्मार्ट सिटी है। हाँ। लेकिन हम कह सकते हैं कि कहने को कागज पर स्मार्ट सिटी कहलाता है। हाँ। और स्मार्ट सिटी आज तक स्मार्ट नहीं बन पाया। आज तक नहीं स्मार्ट। इसको जनप्रतिनिधि की उदासीनता कहें, हाँ। या जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, हाँ। या तो एमपी हैं, हाँ। या यहाँ के जो एमएलए हैं, या जो भी है, कोई भी जो भी पॉलिटिशियन है, उन्होंने भागलपुर की सुध लेनी उचित नहीं समझी। हाँ। अजीत शर्मा की अजय मंडल। अजय मंडल। हाँ। अजय मंडल। अजय मंडल। अजय ताजा है। अजय तो अजय है। मोदी? मोदी अजय जाएगा तब ना मोदी का लाभ होगा। खुश है क्या भैया? कैसी है दीदी? ठीक है, आपको बराबर टीवी में देखते हैं। हाँ। सवेरे अरे वाह वाह वाह। विद्यालय से जाते हैं, आपका टीवी में देख के तो हम निकलते देखते हाँ, हैं। तो भागलपुर के ही हैं आप? जी, हम बगल के ही हैं। अच्छा, ये बताइए कि भागलपुर जो है वो 5 साल में कितना बदला? सरकार ने यहाँ पे कितना काम किया है? काम किया है कि नहीं किया है? कि सब टीवी अखबार में हुआ है? स्मार्ट सिटी बना है, रोड सब में बहुत परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ है। एक हवाई अड्डा बन जाता था हम लोग को बहुत अच्छा रहता। और अच्छा रहता है ना? बच्चे भैया कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए कि भागलपुर का कितना विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ यहाँ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक तरफ अजय मंडल है, एक तरफ अजीत शर्मा है, दोनों आ वाले हैं, है ना? तो एक रेड किसको दीजिएगा? कुछ समय बताएगा। समय बताएगा, है ना? सरप्राइज वोटिंग। हाँ, देखिए क्या कर रही हैं? हम कवार काम करे छिए, नौकरी चाकरी झाड़ू में दे जाए। हाँ, दे जाए। वोट ले बत्ती वोट ले लीजिए। हाँ। फुसला कर फुसला। चाची, तो ये बताइए कि क्या क्या होना चाहिए? और की होना चाहिए? सब हमरा सब नौकरी चाकरी होना चाहिए, रोजी रोटी होना चाहिए। आप लोग का नौकरी होना चाहिए। अब झाड़ू में दौड़ वाले मछली झाड़ू देवे। गर्मी में भी आप ही सहारा है लोगों का, है ना? गर्मी में आप ही सहारा है ना? अच्छा भैया, ये बताइए कि यहाँ तो बहुत मिठास है, लेकिन राजनीतिक मिठास किस तरफ है? भागलपुरिया मूड कहाँ है? भागलपुरिया मूड किस तरफ है? मोदी की तरफ है। मोदी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना कि खाली ऐसे ही
ही वोट मिल रहा है? विकास तो हो रहा है भागलपुर का। हाँ। स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन जगह जगह जो है ना कूड़ा करकट रहबे करता है।